सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? कल मैं आपको गोदली जो पुस्तक है हिंदी का, उसका काव्य खंड का पाठ 2 जो है मंझन द्वारा रचित है। पद 1 कड़वक 1 और 2, इसमें 2 दिया गया है। तो आपको हम मंझन का जीवनी परिचय पढ़ाए थे और आज पद जो दोनों है उसका हिंदी रूपांतर हम जानेंगे। आप लोग के पास किताब होगा तो इसको इनकी जीवनी को पढ़ लीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए पहला जो श्लोक है उसमें कह रहे हैं कवि प्रेम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि प्रेम संसार में बहुमूल्य पत्थर के समान है। प्रेम क्या है, इस देखिए दोनों में प्रेम के बारे में बताए हैं कि प्रेम क्या है। इंसान एक दूसरे से प्रेम के द्वारा कोई भी अंदर की बातों को या कोई भी दुख हो, कोई भी दिमाग में टेंशन हो, उसको दूर कर सकता है। ठीक है, प्रेम का रास्ता ऐसा है जिसके द्वारा अच्छे से अच्छे और ख़राब से ख़राब मनुष्य अच्छे रास्ता पर चल जाता है और अच्छा मनुष्य जो होता है वो और अच्छा रास्ते पर जाता है। तो ये कहते हैं कि प्रेम संसार में बहुमूल्य पत्थर के समान है। जिसके हृदय में प्रेम का संरक्षण होता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। मंझन के अनुसार, इस पाठ के अनुसार कहते हैं कि प्रेम हृदय में संचय मतलब चलने वाला एक प्रक्रिया है जो जिसके हृदय में, जिसके दिल में क्या हो, प्रेम हो, उसका जीवन धन्य हो जाता है। आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो प्रेम नहीं करते हैं किसी से, दूसरे को देखकर उसकी कमी निकालना, दूसरे को देखकर उसकी बुराई को ढूंढना, समझ में आए ना जी। और वो व्यक्ति कभी सफल नहीं होता है। उसके पास लाख धन है, संपत्ति है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो सुख से कभी नहीं रह सकता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पैसा है किसी के पास, अगर वो प्रेम से रहता है, सबसे प्रेम से बोलता है, दूसरे को दुख को समझता है, वही व्यक्ति महान है, वही व्यक्ति खुशी से है, वही व्यक्ति का जीवन धन्य होता है। किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन दूसरे का प्रेम से नहीं बोलना, किसी के साथ व्यवहार नहीं लाना, समझ में आए ना जी, वो सब बेकार है। ये मंझन के अनुसार। और आप लोग भी देखते हैं समाज में आपको बहुत से ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे कि दूसरे से वो थोड़ा सा भी प्रेम से नहीं रहता है, वो खुद अपने बारे में सोचता है, लेकिन वो नहीं जानता है ये शरीर, मानव शरीर इस धरती पर बनाया कैसे गया है कि आपको पता है दूसरे का प्रेम कीजिए, दूसरे का सहयोग कीजिए, दूसरे के दुख में आप शामिल होइए। यही न सबसे बड़ा जीवन है, यही धन है, मानव का यही कर्तव्य है। ठीक है, आगे चलिए। कहते हैं प्रेम ज्योति के समान इस संसार में प्रकाशित करता है। प्रेम ज्योति के समान है। ठीक है, ये कहते हैं किसी अन्य भाव से नहीं बल्कि प्रेम से के सहारे ही यह संभव है कि कहते हैं कि भगवान व्यक्ति को प्रेम करने का स्वभाव प्राप्त होता है। आपको हम बताएं, लेखक जो है मंझन, वो कहते हैं जो भाग्यवान व्यक्ति होता है, जिसके भाग्य होता है ईश्वर द्वारा, वही प्रेम का सौभाग्य उसको प्राप्त होता है, किसी से प्रेम करना। आप दुनिया में आपके आसपास बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो दूसरे के दुख में सहायता करते हैं, उससे शामिल होते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे, बहुत सारे पैसा है, बहुत सारे उसके पास धन दौलत है, लेकिन वो पैसा किसी काम का नहीं, वो सिर्फ अपना पैसा इकट्ठा करते 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 ऐसा समय आएगा वो चला जाएगा इस दुनिया से। ठीक है, लेकिन प्रेम उसके अंदर कभी नसीब नहीं हुआ। आप देखिएगा, आप लोग को समाज में देखने को मिल जाएगा, कहीं भी देखने को मिल जाएगा, कोई भूखा, बहुत सारा पैसा है, भूखा व्यक्ति है, उसको बुलाकर खाना खिलाता है। आप लोग के घर भी ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे घर हैं जो भूखे व्यक्ति को खाना खिलाया जाता है। बहुत सा घर देखिएगा, उसको खाना तो दूर की बात है, उसको ऐसे तरीके से भगाता है जैसे हो सकता है वो जीवन में क्या बोलते हैं कभी गरीब होगा ही नहीं, उसके पास कभी दुख होगा ही नहीं। ठीक है, आगे चलिए। ये हम जब ये पाठ पढ़ा रहे हैं तो हम अपना भी विचार आप लोगों के सामने रख रहे हैं, कुछ पाठ से शामिल जो मंझन द्वारा रचित है वो बात बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए। ये कहते हैं कि प्रेम का बाजार चारों ओर फैला हुआ है, जो सफल व्यापारी के समान है, इसे प्राप्त करना चाहता है, उसे प्रेम स्वरूप का प्राप्त अवश्य होती है। किसी भी भ्रमित होने या करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि प्रेम संसार में एक
बाजार के सामान है जहाँ कोई भी व्यक्ति प्रेम खरीद सकता है, प्रेम अपना सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा जो श्लोक है उसमें कवि बताते हैं कि इस संसार में कोई अमर नहीं होता है, किंतु देखिए इसमें दो पद दिए गए हैं, आप देखिएगा पुस्तक में, इसमें दोनों है। पहला में प्रेम के बारे में दिया गया है और दूसरा पद हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कवि कहना चाहते हैं ये कि इस संसार में कोई भी अमर नहीं होता है, किंतु जो स्वयं को प्रेम के पीछे मार देता है उसे विष और मृत्यु भी नहीं मारते हैं। ये कहना चाहते हैं इस संसार में आप देखिएगा प्रेम ही एक ऐसा है, उसका विचार आदमी का आचरण वही रह जाता है, शरीर तो चला जाता है। ठीक है, आप देखिएगा आपके मोहल्ले में चाहे आसपास में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो अचानक मृत्यु हो गई, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि खुश होते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि दुख होते हैं, लेकिन बहुत सारे देखिएगा कि खुश नहीं होते हैं, दुख होते हैं। कहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी था, वो मर गया बेचारा। ठीक है, वो दूसरे की सेवा करता था, किसी के दुख में शामिल होता था। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि मर गया तो ठीक हुआ, वो इससे मारे तो पूरा मोहल्ला परेशान था, इससे मारे हम लोग परेशान थे, इससे मारे बच्चा परेशान था। समझ में आया ना जी? तो वही कह रहा है यहाँ, प्रेम जो होता है वही सबसे होता है। देखिए जीवन में कोई भी व्यक्ति है, आप किसी भी नेता को ले लिए, अच्छे अच्छे नेता है, अच्छे अच्छे व्यक्ति है, वो तो मर गए हैं। कोई गायकार है, कोई हीरो है, हीरोइन है, वो तो मर गई, लेकिन उसके क्या बोलते हैं कर्म को आज हम याद करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं मर गए, बहुत अच्छा हुआ, दुगो और गाली देकर सम्मान करते हैं। चलिए आगे कहते हैं, प्रेम की आग में जो अपने को तपा देता है वह इस संसार में जन्म लेकर मृत्यु से भी बच जाता है। प्रेम की आग में जो अपने को तपा देता है वह मृत्यु से भी बच जाता है। अगला आगे कहते हैं कवि कि कवि का विश्वास है कि जो प्रेम रूपी सीढ़ी पर स्वयं को आरूढ़ कर देता है उसे कोई मार नहीं सकता है, किसी के मारने से भी वो नहीं मरता है। जो मनुष्य एक बार प्रेम के पीछे अपने को बलिदान दे देता है फिर उसे मृत्यु उसके पास कभी नहीं आती है। यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को प्रेम में डूब जाता है, उसमें एकदम समर्पित हो जाता है, उसे मृत्यु भी नहीं मार पाती है। ये कौन कह रहे हैं? ये मंथन कह रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि जो प्रेम करता है वो सदा के लिए अमरता प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य प्रेम रूपी मार्ग पर नियम पूर्वक चलता है, सांसारिक बाधाएं उसे कुछ नहीं बिगाड़ पाती है और दोनों परिस्थितियों में अर्थात सुख दुख में वो जीवन काल में एवं मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है। कहने का अर्थ ये है, जो व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दूसरे को दुख में शामिल होते हैं, वो व्यक्ति मरते नहीं हैं, वो अमर हो जाते हैं। ठीक है, आप किसी भी नेता को या कभी 26 जनवरी 15 अगस्त को जब आप क्या कहते हैं, किसी का नाम लेकर अमर है क्यों कहते हैं? उनकी बात, उनकी कार्यशैली, उनकी जो क्रिया अपने जीवन काल में काम किए हैं उसको, उनकी काम को आप अमर कहते हैं। ठीक है, समझ में आए ना जी? तो आप इसे पढ़ लीजिएगा कि 2 बार पाठ को, इसमें प्रेम के बारे में और आपके जीवन में एक दूसरे के बारे में कैसे रहा जाता है, कैसे दूसरे का, भगवान भी कहते हैं कि हमसे पूजा पाठ इबादत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम हर किसी के शरीर में बसते हैं। आप दूसरे का मदद कीजिए, दूसरे की सहायता कीजिए, आप हमारे पास पहुंचने का यही रास्ता है। गरीबों का मदद कीजिए, गरीबों का मसीहा बनिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आपको अगले पाठ की ओर मिलेंगे और वर्णिका का भी कुछ पाठ आप चालू करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।